जय हिंद दोस्तों। तो आज आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नया अध्याय लेने आया हूँ और यह है स्टेट 50 मार्क्स सभी के लिए है। और यह 50 मार्क पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। और ये स्टेट है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 और दोनों के लिए 50 अंक है। और ये महत्वपूर्ण है इसलिए है क्योंकि इसमें PYQ है। टोटल PYQ 36 सेट और 22 सेट टेस्ट सीरीज है। मैं प्रत्येक दिन 2-2 सेट करवाऊंगा और सबसे पहले मैं PYQ करवाऊंगा 36 सेट, उसके बाद में 22 सेट आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा विथ डिस्कशन के साथ। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। बिहार माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2011 पेपर 1 शिक्षण कला एवं दक्षता परीक्षण का हल प्रश्न पत्र यह और स्मृति पर आधारित है। तो यह PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसके पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो आप सोचिए और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, यह शिक्षक की गरिमा को काफ़ी हद तक कम करता है और छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े हों तो उन्हें स्वाध्याय का समय नहीं मिलता तथा उनका गृह कार्य भी पूर्ण नहीं होता। सही है ये भी बात। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगर विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तब आप मतलब प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर आपको कोई दायित्व देता है काम करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यह आप इसे सहर्ष स्वीकार सकते हैं, यानी कि आप इसे विनम्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक शिक्षक के रूप में आप जाति प्रजाति या नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं। तो क्या महसूस करते हैं आप, तो आप महसूस क्या करेंगे, यह अवैज्ञानिक व्यवहार है जिसे अविलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहता है, विद्यालयों में यौन शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या विचार है। तो आपका क्या विचार है, यह किशोरों को भ्रम के संसार से बाहर ले जाने एवं पूर्व यौनिकता से संबंधित वास्तविक समस्याओं का ज्ञान देने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है। हाँ, पूर्ण है क्योंकि व्यक्ति को प्रत्येक बार छात्रों के असंख्य मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित होना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप एक का क्वेश्चन अच्छे से सुनेंगे और इसका रिवीजन करेंगे और उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये PYQ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक शिक्षक के रूप में इस संबंध में आपके क्या प्रतिक्रिया है। तो इस संबंध में आपके क्या प्रतिक्रिया है, तो यह है कि एक गतिविधियां छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि एक छात्र एक विषय में लगातार कम अंक या ग्रेड प्राप्त करता है तब यह क्या प्रदर्शित करेगा कि छात्र को उस विषय में कोई रुचि है ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, समय सारणी में विषयों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए। तो यह होना चाहिए विषय की कठिनाई के स्तर के अनुसार, यानी कि विषय की कठिनाई के अनुसार होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, यह शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है,
पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर क्या होगा? तो ऐसा नहीं होने पर यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें बहुत कठिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आप अपनी कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं। यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता तब आप क्या कर पाएंगे? तो आप सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन? तो देख लेते हैं। छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना, सही है। छात्रों को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना, ठीक है। छात्रों को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भिन्न स्थानों पर माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में आपका क्या विचार है? तो आपका क्या विचार है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी। स्थानांतरण शिक्षकों का अनुभव बढ़ाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आपका अगर एक छात्र आपके साथ अभद्रता करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि आप, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप प्रधानाध्यापक के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं, यानी कि आप हेड मास्टर के पास क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछना, यह एक शिक्षक को, छात्रों को क्या हो जाए? गंभीर माना जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के पश्चात भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक शिक्षक को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के पश्चात भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हाँ, होती है। क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। तो क्योंकि समय बीतने के साथ वह बीएड के दौरान मिले प्रशिक्षण को भूल जाते हैं, इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है बीच बीच में। और शिक्षक के क्षेत्र में हुए शोधों एवं उनके प्रयोग का ज्ञान शिक्षकों को निरंतर दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। इन कार्यक्रमों की आवश्यकता शिक्षकों के बौद्धिक विकास के लिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? छात्रों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो यह शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य किसी प्रश्नों के उत्तर याद करने के। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? यह इसका आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2009 को, बी। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय है एक लघु है, क्या है? संगठन है। क्या है? संगठन है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर बार बार बताने व्याख्या करने पर भी छात्र एक बिंदु तथ्य नहीं समझ पाता तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर पाएंगे? तो ऐसी परिस्थिति में हम उस बिंदु तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि उपचार सामग्री का प्रयोग करेंगे, यानी कि कहने का मतलब प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? पुरुषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। पुरुषों स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है
किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो यह प्रयोजनवाद के आधार पर। आंसर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं। वापस आकर वे छात्रों के भ्रमण पर चर्चा करते हैं। यह क्या है? सीखने का आकलन है। क्या है? सीखने का आकलन है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है? सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यह इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी। इन सभी के ज्ञान यानी ऊपर तीनों का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन? तो पहला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, दूसरा विद्यालय के संरचनात्मक संगठन का ज्ञान, तीसरा सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान। आगे क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक कूट भाषा में डिस्टेंस को आइडिटिवेंस लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट को उल्टा पुल्टा किया जाता है तो लिखा जाता है, तब उसी भाषा में थर्सडे को लिखा जाएगा। तो थर्सडे को देखो यहाँ हर एक दो अक्षर को क्या किया गया? उल्टा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उल्टा कीजिएगा। देखो डी है, डी आई है तो आई को पहले और डी को बाद में किया। उसी तरह एच को पहले टी को बाद में, तो एच टी देखो सब में है। हाँ, तो उसी तरह रीजनिंग आप बनाएंगे तो इसको उसका आंसर हो जाएगा ए। एस टी भी यानी कि यू के बाद भी आ रहा है और आर के बाद एस, इस तरीक़ा से। क्वेश्चन नंबर 26 ये रीजनिंग है, आप इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27 का आंसर हो जाएगा इसका 27 का आंसर हो जाएगा सी। 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28 का आंसर हो जाएगा, यदि कि निम्नलिखित शब्दकोश की तरह क्रम में से जाए कौन सा शब्द अंत में आएगा, यानी कि आपको ABCD करते हुए आपको सजाना है। तो पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर सी आएगा, सी के बाद कौन सा आएगा? EFG, इस तरह आएगा। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? आई। ई चौथा नंबर पे आई चौथा नंबर पे आई, दोनों है। तो उसके बाद देखेंगे 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे कौन है? डी और पी, तो यानी कि अंत में कौन आता है? पी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? ये अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला आनंद की पत्नी है, तब आनंद और रोहित के बीच क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीजा और साला का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्या कहता है? जैसे क्लू का संबंध मिस्ट्री से है, वैसे वार्निंग का संबंध क्या है? तो वार्निंग मतलब डेंजर, खतरा। क्या है? वार्निंग का मतलब वार्निंग है कि वहाँ पे आपको नहीं जाना है, यानी खतरा है, नहीं जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले होगा विज्ञापन। सबसे पहले विज्ञापन जारी करते हैं, उसके बाद प्रार्थना पत्र जारी करते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं, उसके बाद साक्षात्कार देते हैं, उसके बाद आपको चयन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है सबसे लास्ट में, तब आपको नौकरी लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? यदि संतरा कहलाता है मक्खन, मक्खन को कहते हैं साबुन, तो साबुन को कहते हैं स्याही, और स्याही को कहते हैं मधु, और मधु को कहते हैं संतरा, तो कपड़े धोने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े धोने में किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन। तो साबुन को क्या कहते हैं? साबुन को कहते हैं स्याही। तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्याही। ठीक है, बस ऐसे ही रीजनिंग बनाना है, हल्का है। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं एक षटकोण जिसकी भुजा प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए, 18√3 वर्ग सेंटीमीटर। उसका हो जाएगा फिर 34 में क्या कहता है? 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धात्विक घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो यह है
मैथ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2541। का मैं सारा सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा मैथ का। 35 का आंसर हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा बी 127। 36 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा। 6 दोस्त हैं ABCDEF, हाँ गोलाई के अंदर में है, ये रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर हो जाएगा एक कार पी से क्यू तक सफ़र 3 घंटे में तय करती है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा 38। 38 में क्या कहते हैं, जब एक वस्तु 198 में बेची जाती है तो 10% के हानि होती है, या लाभ और हानि पे क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए 220। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, इसका एक बॉक्स में 80 साबुनों में से 24 का उपयोग किया जा चुका है, तो बाकी शेष बची कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ए पी से भारी किंतु एम से हल्का, एन है जो एस और टी से हल्का है, क्यू है जो डी से भारी है लेकिन एन से हल्का है, एस एम से भारी नहीं है, इनमें से कौन सबसे भारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए है जो सबसे भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, एक कक्षा में अजय का स्थान ऊपर से, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हल्का ही है, बन जाएगा। 41 का आंसर हो जाएगा डी। 42 का आंसर हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा डी 10 किलोमीटर। 43 का आंसर हो जाएगा, श्रेणी को पूर्ण करें, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 43 का आंसर हो जाएगा बी 40,320। 44 का आंसर हो जाएगा जेड है, एक्स है, टी है, एन है, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो और घटाते घटाते इसको ले आएंगे आंसर सी पे, एफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर प्ले लिखना है कॉपी पे, और इसके नीचे अंक लिखना और सारे को लिखना और मिलाना, तो मेल से आ जाएगा एम कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 से शुरू होगा, सब 6 से हो जाएगा, तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा बी। 46 का आंसर हो जाएगा भिन्न शब्द पहचाने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 47 का आंसर हो जाएगा 3 अंकों वाली ऐसी संख्या जिन्हें 8 से विभाज्य हो, तो 8 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 112। आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, श्रेणी को पूर्ण करें, तो श्रेणी को पूर्ण करें तो ये हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, यानी कि 49 का हो जाएगा सी। TL है जो असंगत है, बाकी BCDO TL उल्टा है, IJKLM, बाकी तीनों ये सीधा आगे बढ़ते आ रहा है, लेकिन उल्टा। निम्न में से फार्मास्यूटिकल शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो ये चारों ऑप्शन को ऊपर वाले से मिलाना है, और जो मिल जाएगा वो सही है, जो नहीं मिलेगा वो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि क्रिटिकल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आई देखो यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे आई 2 है, तो इसीलिए 2 आई है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और